अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इकोनॉमिक्स के नए लेटेस्ट गेस्ट पेपर जिन्होंने अभी सप्लीमेंट्री 2024 के एग्जाम्स देने हैं, बेशक सरगोदा यूनिवर्सिटी से देने हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी से, BZU से, गुजरात यूनिवर्सिटी, GCUF या सिंध बोर्ड से पेपर देने हैं, तो वो सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सर नए गेस्ट पेपर अपलोड कर दीजिए। इस वीडियो में मैं थर्ड ईयर के गेस्ट पेपर आपको बताने लगा हूँ। उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, दोनों बच्चे ये नोट कर लें। बुक आपके पास जोन सी भी है, टॉपिक मैं जो बताऊंगा उस टॉपिक को आपने अपनी अपनी बुक में से निशान कर लेना है, क्योंकि पहले मैंने सेपरेट वीडियोस बेशुमार दफ़ा बता चुका हूँ, लगा चुका हूँ। उर्दू मीडियम के लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बनाई है, रहबर मुआशियात वालों के लिए अलहदा बनाई है और असूल मुआशियात वालों के लिए अलहदा बनाई है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और रहबर इकोनॉमिक्स के लिए सेपरेट। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बात वही है जो इस वीडियो में मैं बंद करने लगा हूँ उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, और हमीद शाहिद की बुक या प्रोफेसर अब्दुल गनी की बुक, दोनों तरह के स्टूडेंट्स बिल्कुल बैलेंस्ड फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉपिक नोट कर लें। सबसे पहले तो मैं जैसा कि आपको पता है कि कैटेगरी वाइज वीडियोस बनाता हूँ, जिससे आपको 3 कैटेगरीज में पता चल जाता है कि आप किस कैटेगरी की तैयारी करें तो उससे कितने % मार्क्स आपके आ जाएंगे। कैटेगरी 1 के मैं सबसे पहले बताने लगा हूँ। कैटेगरी 1 का मतलब है वो स्टूडेंट जिनके पास प्रेपरेशन का टाइम नहीं है, सिर्फ वो गिनती के 3-4 क्वेश्चन करके जाना चाहते हैं जिससे वो पास हो जाए, उनके एटलीस्ट 40 मार्क्स आ जाएं। ठीक है जी। पेपर पैटर्न आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सप्लीमेंट्री का आपने पेपर देना है। 100 मार्क्स का ये पेपर है। 20 नंबर का एक सवाल है। किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, 20 नंबर का एक सवाल है, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं। 2 इसके सेगमेंट होते हैं, एक मैथमेटिकल पोर्शन, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि रियाजियाती मुआशियात का एक पोर्शन है आपका, और दूसरा जुजियाती माशियात का। मैथमेटिकल में से आपने 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, थ्योरेटिकल में से आपने 6 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब सबसे पहले मैथमेटिकल पोर्शन वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने क्या तैयार करना है। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, ये वाले क्वेश्चन सारे आप तैयार कर लें। मसलन इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करना, ठीक है। तवाज़नी मिकदार, तवाज़नी कीमत, ये मालूम करें। जब आपको तलब की मिकदार और रसद की मिकदार ये गिवन होंगे, इनमें रहते हुए QD = QS करना होता है, और उसके बाद इसका प्रोसीजर है P निकल आता है। P को उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, Q निकल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी के साथ टैक्स अफेक्ट, डिफरेंट टैक्स अप्लाई करना भी आप सीखें। हमीद शाहिद की बुक है, ये आपके पास प्रोफेसर अब्दुल गनी की बुक है, दोनों में सोल्ड एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद हैं जिनमें आप ये सीखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड में टैक्स लगे उसका क्या इफेक्ट आता है। फ्लैट रेट टैक्स, अब टैक्स भी 2 तरह का है, फ्लैट रेट टैक्स और परसेंटेज टैक्स, ठीक है जी। फी इकाई टैक्स और फीसद टैक्स, वो क्वांटिटी डिमांड पे लगे उसका क्या इफेक्ट आता है, क्वांटिटी सप्लाई पे लगे उसका क्या इफेक्ट आता है, या अगर दोनों पे लगे उसका क्या इफेक्ट आता है। ये सारा काम आपने कर लेना है। ये आपको हमीद शाहिद में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 4 मिलेगी, ठीक है जी। उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, हमीद शाहिद वाले बुक के जितने भी स्टूडेंट हैं, चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 4। इसके अलावा प्रोफेसर अब्दुल गनी या रहबर मुआशियात वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ये चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 5 है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का यही पैटर्न है, तो ये एक्सरसाइज लाजमी कर लीजिएगा। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे मैथमेटिकल पोर्शन में से क्या काम करना है, आपने इलास्टिसिटी वाली एक्सरसाइज करनी है। इलास्टिसिटी जिसमें आपने दोनों इलास्टिसिटीज, क्वांटिटी डिमांड की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर सप्लाई की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले वो आपसे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पूछेगा, साथ ही वो टैक्स की बजाय आपको कह देगा इलास्टिसिटी फाइंड करें। तो इलास्टिसिटी वाला भी आपको सारा काम करना आना चाहिए। हमीद शाहिद की बुक में ये एक्सरसाइज नंबर 12 बनती है, चैप्टर नंबर 4 में। ये 2 एक्सरसाइजेज आपने मैथमेटिकल पोर्शन में से करनी है, और सिर्फ इतना ही करें आप। मैथ के पोर्शन में से 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, या 2 नहीं तो 1 तो आपका अटेम्प्ट हो ही जाएगा ना। आपने बाकी 1-2 थ्योरी में से कर लीजिएगा। अब थ्योरी में से आपको बता दो आपने क्या तैयार करना है। थ्योरी में से आपका जो थ्योरी का पहला चैप्टर है वो आपका जुजियाती माशियात और इसकी नोयत, हमीद शाहिद की बुक में तो इस नाम से है,
और दूसरे जो प्रोफेसर अब्दुल गनी की बुक वाले हैं उसमें इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से चैप्टर होगा। ठीक है, वहाँ पे थ्योरी का ये दूसरा चैप्टर है और हमेशा इनमें थ्योरी का पहला चैप्टर नंबर 8 है, क्योंकि पहले 7 चैप्टर तो मैथमेटिकल के हैं, 8वें चैप्टर से थ्योरी स्टार्ट होती है। तो ये पहला चैप्टर है। इसमें आपने जो क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें सबसे पहले कैपिटलिज्म, उसकी प्रॉपर्टीज, मेरिट्स, डीमेरिट्स। कैपिटलिज्म समझते हैं ना, सरमायादाराना निज़ाम, इसकी खुसूसियात, इसके फ़ायदे नुकसानात, एक क्वेश्चन हो गया। इसके साथ आपने दूसरे नंबर पे तैयार करना है सोशलिज्म, इसकी प्रॉपर्टीज, मेरिट, डीमेरिट। इश्तराकियत का निज़ाम में इश्तराकियत, इसकी खुसूसियात, फ़ायदे नुकसान। ये तीसरे नंबर पे आपने करना है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीट, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, और साथ ही इन तीनों का कंपैरिजन आप तैयार कर लें और आप इसके साथ तैयार कर लें प्राइस मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन, कीमतों की मकानियत का निज़ाम और इसके मंदरजा झैल पर असरात, पैदाइश दौलत पर, फ़नून पैदाइश पर और इसकी सरमायाकारी के रुख पर, सरफी अखराजात के रुख पर, वगैरह वगैरह। इसके 5-6 इसके इन्फ्लुएंस हैं, ये सारे आपने कर लेने हैं। कैटेगरी 1 का काम कंप्लीट हुआ। आप लोग सिर्फ इतना ही काम करें, वीडियो बंद करें और जाएं तैयारी करें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अब आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमारे 60+ मार्क्स आने चाहिए, 60-70 के दरमियान में हमारे मार्क्स लाजमी आने चाहिए। वो कैटेगरी 1 का तमाम काम करें। इसके साथ एडिशनल में आपने मैथमेटिकल पोर्शन में क्या तैयार करना है, वो चैप्टर नंबर 1 होगा आपका। वो बेशक मीशाइद की बुक है, बेशक आपके पास अब्दुल गनी की बुक है। चैप्टर नंबर 1 वेरिएबल और उसकी इकसामात, ठीक है, मुतगय्यरात। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें इंडोजिनस, एक्सोजिनस वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। सिर्फ ये टाइप्स ही आपने, टोटल 6 टाइप्स इसकी करनी है, बाकी सारा काट दें। ये काम आपने करना है। इसके साथ ही आपने तफ़ाइल और तफ़ाइल की इकसाम ये बयान करें। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा मीशाइद में, लेकिन जिनके पास अब्दुल गनी की बुक है उसमें ये मैथमेटिकल का चैप्टर नंबर 2 है। फंक्शन और उसकी टाइप्स, फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, अलजब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह वगैरह, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं आपने सिर्फ डेफिनेशन और ग्राफ कैसे बनता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बनाने नहीं बैठ जाना स्केल से, वैसे उसकी शक्ल देखें और वैसे ही सिंपल सा बनाएं, फ्री हैंड कर्व बना के। इतना नाप तोल के कैलकुलेशन नहीं आपने करनी, इसमें ग्राफ नहीं भी बनाते, कम से कम डेफिनेशंस आपको लाजमी याद होनी चाहिए। तो मैथ के पोर्शन में से सिर्फ इतना ही आपने करना है कैटेगरी 2 वाले बच्चों ने। और साथ अब आपने थ्योरी वाले पोर्शन में से क्या करना है, परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबले वाला चैप्टर उसमें कर लें, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसकी प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम कैसे, इसकी इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, और इसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव होती है एक फर्म की, इंडस्ट्री की, और लॉन्ग रन की कैसे ड्राइव होती है। परफेक्ट कंपटीशन वाला सारा काम कर ले। इसके साथ मोनोपोली का यही सारा काम आपने करना है। मोनोपोली क्या होती है, इसमें प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, ये आप सिर्फ काम करें और कैटेगरी 2 का भी काम कंप्लीट। मैं उर्दू में भी रिपीट कर देता हूँ। मुकम्मल मुकाबला में कीमत और पैदावार का तयन कैसे होता है, अरसा कलील और अरसा तवील में इसके तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें कौन कौन सी हैं, ये बयान करें। इसी तरह आपने अजारादारी में कीमत और पैदावार का तयन कैसे होता है, अरसा कलील और अरसा तवील में मुख्तलिफ तवाज़ुन की सूरतें बयान करें। ये सारा करना है आपने काम। ख़त रसद भी आपने मुकम्मल मुकाबला में वो भी तैयार कर लेना है। कैटेगरी 2 का काम हो गया कंप्लीट। वीडियो इधर ही बंद करें, तैयारी करने जाएं, इंशाल्लाह ताला 60 से 70 के दरमियान आपके नंबर आ जाएंगे। अब आते हैं कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स की तरफ जो बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और कहते हैं कि 100% पेपर अटैम्प्ट करके आना है हमने और 90+ मार्क्स लेने हैं। वो लोग क्या करें, कैटेगरी 1 और 2 का सारा काम तैयार करने के बाद एडिशनल मैथमेटिकल पोर्शन में आपने क्या तैयार करना है। एक तो डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें पावर, इसके रूल्स कौन कौन से हैं, पावर रूल, कांस्टेंट फंक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल वगैरह वगैरह। ये तफरकी सर और इसकी मुख्तलिफ असूल, ये सारे आपने कर लेने हैं। साथ ही आपने डेरिवेटिव की एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 11, ये चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगी हमीशाइद में।
और जो अब्दुल गनी की बुक वाले स्टूडेंट है, उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, उनमें ये चैप्टर नंबर डेरिवेटिव एंड इट्स इकोनॉमिक एप्लीकेशंस या इम्प्लीकेशंस, इस नाम से ये चैप्टर है। इसमें आपने डेरिवेटिव का मुकम्मल काम कर लेना है। इसके साथ ही आपने डेरिवेटिव की इकोनॉमिक एप्लीकेशन, जिसमें मार्जिनल फंक्शन कॉस्ट का कैसे फाइंड किया जाता है, रेवेन्यू का कैसे फाइंड किया जाता है, कॉस्ट मिनिमाइज कैसे होती है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज कैसे होता है, यानी कि हमेशा की एक्सरसाइज नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने तैयार कर लेनी है। मैथमेटिकल का इतना ही रखें, 2 चीजें मैंने ऐड करवा दी, डेरिवेटिव यानी कि एक्सरसाइज नंबर 11 और 13। इसी के अकॉर्डिंग फिर वो प्रोफेसर अब्दुल गनी की बुक वाले भी बच्चे देख लें, उनमें ये कहाँ पे आ रही हैं एक्सरसाइजेज। अब आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं। कैटेगरी 1 और 2 का सारा काम करने के बाद आपने एडिशन में क्या करना है। एडिशन में चैप्टर दूसरा है थ्योरी का, ए हमीशाहिद की बुक में चैप्टर नंबर 9 बनता है, रवैया सारफ, नजरिया रवैया सारफ, ठीक है जी। कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने खत-ए-दम तरजीह क्या होता है, खत-ए-दम तरजीह की खसूसियात ये तैयार करनी है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कानून मुसावी अफादा मुख्ततम क्या होता है, इसे कार्डिनल इक्विलिब्रियम अप्रोच भी कहते हैं। कार्डिनल का तवाज़न का नज़रिया वो क्या होता है, ये आपने तैयार कर लेना है। और इंडिफरेंस कर्व, खत-ए-दम तरजीह, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मुख्ततम शर्ह इस्तब्दाल, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है ये देखें। प्राइस इफेक्ट आपने डिटेल में देख लेना है, जिसमें इन्फीरियर गुड, गिवन गुड और नॉर्मल गुड केस ये आपने करना है। इनकम इफेक्ट ये आपने लाजमी करना है, इसमें भी तीनों इफेक्ट, गिवन गुड केस, नॉर्मल गुड केस, इन्फीरियर गुड केस, और साथ ही प्राइस इफेक्ट इक्वल होता है इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आपने साथ तैयार कर लेना है। और एंड पे आपने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये तैयार कर लेनी है। नज़रिया इजहार तरजीह, ये आपका कैटेगरी 3 वालों का भी काम कंप्लीट हो गया। ये सारा काम करके पेपर देने जाए, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप एडिशनल में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ये चैप्टर का नाम होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर ये कर लेते हैं तो इसके भी चांसेस हैं, अक्सर ये आ जाता होता है पेपर आपका। आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके माइंड में होंगे, ऑप्शन में होंगे, तो आप जो सा मर्जी अटैम्प्ट कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, किसी ने प्रेपरेशन करनी हो लाजमी क्लासेस ज्वाइन करें। रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे अवेलेबल हैं, वो किसी को चाहिए हो लाजमी परचेज़ करें। ये नोट्स हमारे बहुत ऑथेंटिक उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए हो तो वो लाजमी वहाँ से तैयारी करें। गेस्ट पेपर के साथ आपको मिलेंगे नोट्स। हो नहीं सकता कि बच्चा इनसे तैयारी करने के बाद फेल हो जाए, लाजमी निकल जाएंगे आप। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।